अस्सलामुअलैकुम। आज की बात के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आज जिस टॉपिक पर मैं आपको मुफीद मालूमात देने जा रही हूँ वो है सूरत कहफ़ के फ़ज़ाइल व बरक़ात। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, मैं आपको याद करवा दूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा जैसे ही मैं कोई यूज़फुल वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका इल्म हो जाए और आप सब उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। चलें अब फिर इस राह खैर की काबिश को कामयाब बनाने में मेरी मदद करें। जुमा के दिन कभी भी सूरह कहफ़ की तिलावत करना ना भूलें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला अगले जुमा तक उस इंसान की ज़िंदगी में नूर ही नूर पैदा कर देता है। उसकी नीयत में नूर, उसके इरादों में नूर, उसके कामों में नूर, उसके अक़वाल और अमाल में नूर पैदा कर देता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। सूरत कहफ़ को जुमा के दिन पढ़ लेने वाले के 10 दिनों के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। सूरह कहफ़ में दिफ़ाई असरात बहुत ज़्यादा हैं। पिछले ज़माना में कोढ़, जज़ाम और चीचक की बीमारियां आम थीं, जबकि आजकल कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, डेंगू बुखार और इस किस्म के बहुत से अमराज हैं जिन्होंने लोगों का जीना दोभर कर रखा है। अगर हर रोज़ सूरत कहफ़ की तिलावत करके पानी पर दम करें और घर के सारे अफराद को पिलाएं तो इंशाअल्लाह इन अमराज से सब अफराद की हिफाजत होगी। अगर ख्वाब में देखते हैं कि आप सूरत कहफ़ की तिलावत कर रहे हैं तो इस शख्स को माली खुशहाली हासिल होगी और अल्लाह ताला उसे इतनी लंबी उम्र अता फरमाएंगे कि वो अपनी लंबी ज़िंदगी से तंग आ जाएगा। अब मैं आपको एक और वजीफ़ा सूरह कहफ़ का बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो नेक हो जाएं, लेकिन शैतान ने उनके दिल पर मोहर लगा दी है। वो बदनज़मी छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और मदीने वाले का इश्क पैदा हो जाए, वो ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। अगर आप पर शैतानी हमले होते हैं और ऐसे महसूस होता है कि जैसे घर के अंदर ह्योले हों या पीछे कोई खड़ा है, तो कहफ़ 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 पढ़ें और घर की दीवारों पर उंगली से कहफ़ लिखें। इंशाअल्लाह शैतानी क़ुव्वतों से अल्लाह ताला महफूज कर देगा। इस लफ्ज़ कहफ़ के अंदर जादू को पलटने की खासियत है। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अपनी ज़िंदगी की नाकामियों को कामयाबियों में बदलने के लिए सूरह अल कहफ़ का सहारा लें। बहुत से मर्द हज़रात ऐसे हैं जो कि सिगरेट नोशी और शराब नोशी से निजात चाहते हैं, बदनज़री और ख़यानत करने से बचना चाहते हैं, लेकिन अपने इरादा में कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें चाहिए कि सूरत कहफ़ को पढ़कर पानी पर दम करके पिएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हासिल होगी और वो अपनी बुराइयां छोड़ देंगे और जो नकाइस उनके अंदर पैदा हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको दूर कर देगा। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने घर की मसरूफ़ियत या आराम तलबी की बिना पर उनके घर बदनज़मी का शिकार रहते हैं। वो भी इस सूरत शरीफ को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें तो उनमें काम को निपटाने की डबल सलाहियत पैदा होगी, हौसला और उमंग पैदा होगा और वह ख़ुद अपने आप से अफ़राद ख़ाना उनसे मुतमईन नज़र आएंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक का ये लफ्ज़ कहफ़ अजीब ताकत रखता है। बुज़ुर्गान दीन का कहना है कि तजुर्बात से साबित है कि कहफ़ के लफ्ज़ को 11 बार पढ़ें और फिर इसका कमाल देखें। जैसे हर इंसान गलतियों का मजमुआ है। हम दिन रात में कितनी ही गलतियाँ और गुनाह करते हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लें। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो कि हर वक्त शरारतें करते हैं और स्कूल जाते हैं तो अक्सर चोट लगवा के आ जाते हैं। खेल कूद के दरमियान भी उनको चोट लग जाती है। अगर आप अपने बच्चे के माथे, गाल, हाथ, पाँव और पेट पर 7-7 बार उंगली की मदद से कहफ़ लिख दें तो इंशाअल्लाह बच्चे को नज़र बद नहीं लगेगी और खेल कूद के दरमियान लगने वाली चोट से भी बच्चा महफूज रहेगा। इस लफ्ज़ में अल्लाह ताला ने बेहद ताकत पोशीदा रखी है। सूरह कहफ़ में शरीयत और तरीक़त दोनों का इम्तिज़ाज पाया जाता है। अगर किसी पर बहुत बड़ा कर्ज़ चढ़ा हुआ है तो वो 7 बार एक ही नशिस्त में बैठ के पढ़ ले।
یا ایک شخص پڑھ لے یا گھر کے 7 افراد مل کر پڑھ لیں تو بڑے سے بڑا قرض بھی ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتارنے کی سبیل پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی اور سنی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے پسند کی ہوگی اور آپ میرے بتائے ہوئے وظائف پہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے اور آپ سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے۔ اب پلیز آپ ذرا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں، بہت مہربانی ہوگی، اور آئندہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔